चीन ने एक ऐसी चाल चली है जिसके बारे में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स शायद ही बात करते हों, और भारत जिसे हम आज अगली सुपर पावर कह रहे हैं वो एक ऐसी बिसात पर खड़ा है जहां से अगले 10 साल या तो हमें इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे या फिर एक बहुत बड़े मौके को गंवा देंगे। आज के वीडियो में हम भारत के बारे में कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि वो सच देखेंगे जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। 2026 में हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बदल चुकी है। ये कोल्ड वॉर तोप और मिसाइलों वाली नहीं है, ये असली जंग है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और पावर। अमेरिका अपनी नंबर 1 कुर्सी बचाना चाहता है, चीन उसे छीनने की कोशिश में है और यूरोप अपनी खोई हुई पहचान ढूंढ रहा है। इस अफरा तफरी के बीच सबकी आंखें सिर्फ एक देश पर है, भारत। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक कह रहे हैं कि भारत सबसे तेज दौड़ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आज हम वो देखेंगे जो नंबर्स के पीछे छुपा है। इस खेल में 3 बड़े खिलाड़ी हैं। अमेरिका को चीन को रोकने के लिए एक मजबूत दोस्त चाहिए और उसे भारत में वो पोटेंशियल दिखता है, इसीलिए डिफेंस डील्स हो रही हैं, क्वाड बन रहा है। लेकिन चीन भी चुप नहीं बैठा है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए हमारे पड़ोसियों को अपने जाल में फंसा रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और रूस जो हमारा पुराना दोस्त है वो आज मजबूरन चीन के पाले में खड़ा है। सच तो ये है कि एक तरफ अमेरिका हमें खींच रहा है और दूसरी तरफ चीन हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत, आप कह सकते हैं, 2 बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ है। अब जरा वो बात करते हैं जो अक्सर न्यूज में नहीं आती। चीन का सबसे बड़ा हथियार है डेट ट्रैप। वो छोटे देशों को इतना कर्जा देता है कि जब वो चुका नहीं पाते तो चीन उनके बंदरगाहों और जमीनों पर कब्जा कर लेता है। लेकिन उससे भी खतरनाक है टेक्नोलॉजी डीकपलिंग। अमेरिका चाहता है कि हम चीन के टेक इकोसिस्टम से पूरी तरह बाहर निकल आए। और सबसे बड़ी छिपी हुई जंग है करेंसी वॉर। डॉलर की दादागिरी को चुनौती दी जा रही है। क्या हमारी सरकार इस शतरंज की बिसात को समझ रही है? यकीनन सरकार के पास बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। अब एक खुलकर बात करते हैं भारत के बारे में। हमारी ताकतें असली हैं। 1.4 बिलियन की आबादी, दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स, UPI जैसा एडवांस डिजिटल सिस्टम और स्पेस में हमारी कामयाबी, ये सब गर्व करने वाली बातें हैं। लेकिन एक सच ये भी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी चीन के मुकाबले बहुत छोटा है। दूसरा, हम लाखों ग्रेजुएट्स तो बना रहे हैं, लेकिन क्या उन सबको अच्छी नौकरियां मिल रही हैं? और तीसरा, शहरों में चमक धधमक है, लेकिन हमारे गाँव को अभी भी लंबा सफर तय करना है। तो क्या इंडिया सुपर पावर बनेगा? मेरा जवाब है हाँ, लेकिन वो जर्नी उतनी आसान नहीं है जितनी हमें बताई जाती है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी किसी एक के दबाव में ना आना, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। 2030 तक हम कहाँ होंगे? इसके 3 रास्ते हो सकते हैं। एक, हम मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल हब बन जाएं और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन जाएं। दूसरा, हम बस धीरे धीरे बढ़ते रहें और एक मिडिल इनकम देश बनकर रह जाएं। या तीसरा, जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन, इंटरनल इंस्टेबिलिटी या इकोनॉमिक शॉक, इंडिया का मोमेंटम रुक जाता है और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाती है। कौन सा सिनेरियो होगा ये डिपेंड करता है हम पर, इंडिया के सिटीजन्स पर, पॉलिसी मेकर्स पर और उस नेक्स्ट जनरेशन पर जो आज स्कूल में पढ़ रही है। इंडिया सुपर पावर बनेगा या नहीं, इसका जवाब किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसका जवाब है उन डिसीजंस में जो हम आज ले रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए A, B या C, कौन सा सिनेरियो आपको लगता है होगा। और अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगी तो शेयर जरूर करें, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए।